कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाते हैं, दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि जैसा कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ये कोई बनी हुई बातें नहीं है, ये कोई बने हुए मुहावरे नहीं है, ये लाइफ की सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई है। ये हमारे जो भी बुजुर्ग थे, जिनको जिंदगी का एक्सपीरियंस था, उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जैसा कर्म, जो कर्म हम आज कर रहे हैं ना, अगर हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, वो अगर हम कर देते हैं, वो हमारे से वो कर्म हो गया, तो हम उससे पीछा कभी भी नहीं छुड़ा सकते। इवन हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। चाहे वो वेदर इट इज गुड और बैड, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, हम उससे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, कभी भी नहीं छुड़ा सकते। कुछ भी कर लें, हम किसी के पास भी चले जाएं, कोई भी आपके कर्मों को काट नहीं सकता, कोई भी नहीं काट सकता। जब लाइफ में कुछ बुरी कंडीशंस आ जाती हैं, या कह सकते हैं कि जब कोई हमारा पीछे का कोई कर्म जब फलित होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही हमारा शरीर बनता है, हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जब कोई प्रारब्ध हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है, तो हम सयानों के पास जाते हैं, किसके पास, ज्योतिष के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए जरूर उसको पोस्टपोन कर देते होंगे, लेकिन वो आपको आपकी लाइफ से उसको बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी खुद की है, कि हम अपने कर्म कैसे बनाते हैं। अब जैसे आज मैं कर्मों पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो मीट खाते थे लेकिन अब नहीं खा रहे। आज उनको माता रानी देख रही है, लेकिन जैसे ही नवरात्रे टप जाएंगे तो माता रानी ने आंखें बंद कर लेंगी। माता रानी तब नहीं देख रही होंगी वो, कि कोई जीव हत्या कर रहा है, या कोई स्वाद से खा रहा है, या कैसे खा रहा है। मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि हम ही दिमाग वाले हैं, भगवान तो फूल है, उन्हें तो पता नहीं लगता। उन्हें बता देंगे ठीक है व्रत था आज मैंने नहीं खाया, व्रत कल नहीं होगा तो हम खा लेंगे। तो कर्म जैसा हम कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो फलित होगा ही होगा। अगर आज देखो, जिंदगी की जो सच्चाई है, जो कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं। जो हो गया सो हो गया, कोशिश यही करनी है कि आगे ना हो। अब कई ऐसे जन हैं, कई इवन मेरे मित्र भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अब नवरात्रे चल रहे हैं, नहीं अब नहीं, अब हम नहीं, आज कुछ नहीं खाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, हमारी फास्टिंग है। और जैसे ही नवरात्रे खत्म हो जाएंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो मतलब एक बात सोच के देखनी है हमारे को कि किसको दिखा रहे हैं हम, किसको। एक व्यक्ति दुनिया से छुपा सकता है, एक व्यक्ति दुनिया को झूठ मार सकता है, लेकिन खुद से कभी नहीं छुपा सकता, कभी भी नहीं छुपा सकता, एक खुद से और एक परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा भी आप हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तो किससे हम झूठ बोल रहे हैं? हम ये अक्सर बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर कोई कैमरे थोड़ी लगे हुए हैं, ऊपर वाला सब इस एंगल से देख रहा है, क्योंकि परमात्मा भगवान हर व्यक्ति के रूप, हर व्यक्ति में, हर पशु में, हर पक्षी में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। तो वो हमारे अंदर से ही हमारे खुद को देख रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब मैं अच्छा कर रहा हूं तब तो वो जरूर देख रहा है, लेकिन जब मैं बुरा कर रहा हूं तब हमारे मन में ख्याल नहीं आता कि वो हमारे को देख रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद को भी यही बोलता हूं कि हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए, हमारे को ये आडंबर नहीं करना चाहिए कि आज व्रत है तो मैं आज नहीं खाऊंगा, कल मैं खा लूंगा। कुछ नहीं है। देखो, जैसा जो फिर घूम फिरा के एक ही बात आती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आज हम एक हत्या भी कर रहे हैं ना, अगर एक मुर्गा भी खा रहे हैं, या एक चिकन खा रहे हैं, या कुछ भी खा रहे हैं, देखो उसका देना ही पड़ेगा। आप फिर हम किसी मर्जी साधु के पास चले जाएं, उनके पैरों में गिर जाएं, माथा रगड़े, नाक रगड़े, कुछ मर्जी करें, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। देखो, मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि आज के टाइम में अगर दो व्यक्ति कोई बहस कर रहे हैं ना कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो दोनों मूर्ख हैं। क्योंकि हम कभी किसी से कुछ करवा नहीं सकते, हम कभी किसी से कुछ छुड़वा नहीं सकते, जब तक किसी व्यक्ति को समझ ना आ जाए खुद से। हाँ, अगर कर्मों का खेल समझ में आ जाता है तो मे भी शायद खुद ब खुद व्यक्ति छोड़ देगा। लेकिन हमें यह भी नहीं सोचते रहना चाहिए कि जब भगवान चाहेंगे तब छोड़ देंगे, जब भगवान चाहेंगे तब छोड़ देंगे, है ना।
हमारे को फर्स्ट स्टेप खुद ही लेना पड़ेगा, गहन मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तब ही पॉसिबल हो पाएगा। वरना तो चल रहे हैं हम, आज इंसान है तो कल कुत्ते भी हो सकते हैं, परसों बकरी भी हो सकते हैं। हो सकता है आज हम जिस मुर्गे को मार के खा रहे हैं, हो सकता है अगले जन्म में वही हमारे को मार के खा रहा हो, हम मुर्गे हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।